अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बागी सितारे। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खान। हम आपके साथ आए हैं दोबारा एक और एपिसोड के साथ। ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, मेरे साथ मौजूद हैं अजमल रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम मरियम, क्या हाल है? आप 2 प्रोग्राम हमने आपके बगैर किए हैं जी बस आपका आपका बहुत पूछ रहे थे कि बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मरियम किधर गई है। बस देख लें, मैं आ गई मैं आ गई और इंशाल्लाह अब मैं ही करूँगी आपके साथ प्रोग्राम। तो आप हमें हर हफ्ते बताते हैं कि सितारों का क्या हाल रहेगा और उनके लिए ये वीक कैसा होगा। तो बेसिकली आज जो हमारा प्रोग्राम है वो 18 मई से लेके 25 मई तक है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट स्टार हमारे पास एरीज़ है, तो उनके लिए ये वीक कैसा होगा। ये हमारा सेगमेंट ना चार पार्ट्स में होगा। बिल्कुल में होगा। वो यानी कि 4 प्रोग्राम, 1 4 1 4 12 3 प्रोग्राम होंगे हमारे। तो पहला एरीज हमारा प्रोग्राम है। तो एरीज आपका बड़ा अच्छा दिन गुजरेगा, बड़े अच्छा ये हफ्ता आपका आ रहा है। पिछला हफ्ता भी आपका अच्छा गुजरा था। तो एक चीज़ 18 और 19 आप अपने बारे में बहुत सोचेंगे। जहन, जज्बात, ज़िंदगी ये सारी आपकी सर पे सवार होंगे और काम बहुत तेज़ी में, काम में बहुत बेहतरी आएगी। आपके ख्यालात में बहुत पॉजिटिवनेस होगी, बाहर निकलने को दिल करेगा। किसी की मतलब अच्छा सोचेंगे। हाँ, दैट मींस के ओवर थिंकिंग वाला नहीं सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। चैक के फिरेंगे और किसी की मुदाखलत नहीं बर्दाश्त करेंगे, इवन बेगम की भी नहीं। बाउंड्री सेट कर रहे हैं अपने लिए। लेकिन इतना भी लापरवाह नहीं होना कि कोई टांग खींच जाए आपकी, कोई आपके खिलाफ कोई इंट्रीग कर जाए। बात वो बंदा खुशी में ना जब चेक रहा होता है ना तो भूल जाता है कि कई एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें आप ओवरलुक कर लेते हैं। हाँ जी। तो इसलिए ना मैं इनको थोड़ी सी कि अच्छा, खुशी में कई चीज़ें रख के भूल जाएंगे, मोबाइल रख के भूल जाएंगे या कोई पर्स रख के भूल जाएंगे। तो इसलिए ना खुश जरूर रहें लेकिन कंट्रोल में। तो 20 21 22 क्योंकि मून आपके दूसरे घर में है, तो रुके हुए पैसे मिलेंगे, पैसे आएंगे। ठीक है। और कोई मेरा ख्याल है कि ईद की वजह से शायद हार्डली मिल जाएगी, इसलिए बड़े खुश होंगे। ईद से पहले पैसे आए तो बहुत अच्छी बात है। और वो लोग जो लेन देन के कारोबार में मुंसलिक हैं वो अपने काम सीधे करेंगे और लिहाजा ओवर एक्सपेंडिचर से बचना, क्योंकि आपका इस वक्त दूसरा घर जो है ना वो अखराजात से भरा पड़ा है। पैसे आएंगे साथ ही खर्च करने का। ठीक है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। दोस्त व बाप जो आपकी माशी मदद करते हैं वो आपके साथ होंगे। 23-24 एरीज सिर्फ 2 दिन हफ्ते के, मैं डरा नहीं रहा। यहाँ पे 5 सितारों की कंजेशन हुई हुई आपके तीसरे घर में। मून, वीनस, राहु, मरकरी और सन। मैं ये थोड़ा सा मरियम डिटेल इसलिए बताता हूँ, कई लोग जो है ना स्टूडेंट हैं, एस्ट्रोलॉजी से रेफरेंस है, फिर ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने ये वो स्टडी करके बना के फिर किया, नहीं नेट से नहीं लिया होगा। बिल्कुल। तो 5 सितारे आपके तीसरे घर में बहुत नेगेटिव होंगे। छोटे बहन भाई हैं, हमसायों से तलकात, रिश्तेदारों से अमूर काफ़ी डिस्टर्ब करेंगे, खाम खा उलझेंगे। वो आपको कोई किसी बात पे आपके साथ नेगेटिव करेंगे, डिस्टेंस रहें और कि बिला वजह किसी उसमें ना पड़े झगड़े में। प्रॉब्लम भाई बहन भी क्रिएट कर सकते हैं कोई किसी किस्म का। तो इसलिए ना थोड़ा सा हमसायों के साथ अनबन शुरू हो जाएगी, कहेंगे पता नहीं कोई। तो वो आपको पता है कि बच्चों से लड़ाई होती है सही बात है। अच्छा, वो लोग जो घर तब्दील करना चाहते हैं वो ज़रा सब्र कर लें, ईद के बाद करें। घर चेंज होता नज़र नहीं आता और ये अमूर छोटे छोटे सफ़र जो है ना उसमें रुकावटें आएंगी। ये बड़ा कोशिश करेंगे बाहर निकलेंगे 23 और 24 को पढ़ने, उनकी रुकावटें आएंगी। वो लोग जो रेंट कार का बिज़नेस करते हैं या मशीनरी की खरीदो फरोख्त करते हैं वो बहुत मुतात रहें। ज़हनी अज़राब का शिकार होंगे। बॉस आप पर बहुत क्रिटिक होगा, नुक्स निकालेगा, आप पर शॉट भी कर सकता है। लिहाजा तामल से रहना है। आपके पास दिली तमन्नाएं होंगी, वो भी थोड़ी सी ऐसे होगी जैसे पूरी होती नज़र नहीं आ रही। तो गला ख़राब होने के पूरे चांसेस है। ठंडा पानी ये क्या, और गला ख़राब हुआ तो फट दिमाग में कोविड हो गया मुझे, कोविड हो गया, तो वो लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ना थोड़ा सा मुताबिक पहले से ही थोड़ी सी एहतियात कर लें और परेशान ना हो एकदम। अच्छा, स्किन एलर्जी भी तंग कर सकती है या कोई एलर्जी भी तंग कर सकती है। बॉस शायद छुट्टी ना दे, इस पर भी टेंशन, क्योंकि आगे ईद आनी ना, तो 2 दिन पहले
पहले कोई ऐसी असाइनमेंट दे देगा जिससे ना वो सारा वो Burden महसूस यार ये क्या महसूस होगा, रहेंगे। कैसे घर पहुंचूं। जो दूर सफ़र करने वाले हैं वो उनको महसूस होगा कि मैं शायद ईद पे ना जा सकूंगा। वो ऐसे में क्या करें, वो तो फिर लेकिन दिल 24 की शाम पे बॉस मेहरबान हो जाएगा। ओहो, मतलब खुशखबरी मिल जाएगी, फिर छुट्टी मिल जाएगी। असाइनमेंट करेंगे, जाओ छुट्टी कर लो एकदम। और माहौल इनका ना मूड 4 बजे के Change हो बाद ना, जाएगा। रोज़ा खोलने के बाद इनका मूड बड़ा खुश हो जाएगा। 2 दिन ज़रा रहेंगे। और 25 मेरा ख्याल है कि उस दिन बहुत अच्छा आ रहा है, ईद ही आ रही है, तो सही। बड़ा घर में बहुत मजबूत मून बैठा है। ये सबसे पहले अपनी वालदा के पास गपशप लगाएंगे, उनके साथ बैठेंगे। सही। और फिर सारे फैमिली वालों के साथ मुलाकातें, सवैयाँ, ये मतलब ईद अच्छी गुजरेगी तो ईद परेशान बहुत ना अच्छी। हो आपको। ये सब किस्से अच्छा मजे की बात मैं आप बाकी भी सारे आप पढ़ेंगे जी, ना, जी। तो मून पोजीशन देख के ये प्रेडिक्शन करते हैं। बिल्कुल। ईद वाले दिनों में मून बहुत अच्छा बैठा है, तो सारे वाह, लोग जबरदस्त। अब एक आपको पता है खुशखबरी मिली है कि छुट्टियां बहुत बड़ मिल गई हाँ जी। हैं। तो अभी आप कह रही थी कि पहले रेसल हो रही थी, बिल्कुल, पहले क्या हम प्रैक्टिस कर रहे थे छुट्टियों की, तो लेकिन बस एक चीज़ का ख्याल रखना आपने कि वो जब ईद पे लोगों ने घर पे आना है ना, खुदा के लिए गले नहीं मिलना, खुदा के लिए उनसे हाथ नहीं बिल्कुल। मिलाना। और बाहर घर से पे भी कोशिश करें कि अगर आपका कोई छोटा घर है या आपके पास कोई ऐसी स्पेस नहीं ये है आप जहाँ पे explain आप ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि हमारा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का बेसिकली मकसद ही है कि हम अपना डिस्टेंस मेंटेन रखें। लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसा लॉन नहीं है या ऐसी बड़ा रूम नहीं है जहाँ पे आप ज़्यादा लोग जमा हो सकते हैं, छोटा कमरा है, तो उसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर सकते, आप डिस्टेंस ही नहीं मेंटेन कर सकते। नहीं, वो तो घर के लोग तो रह रहे हैं। Exactly। लेकिन बाहर के लोग बाहर जब से मिलने आए हैं, हाँ, वो उस तो फिर वक्त जगह नहीं है आपके पास। मास्क जरूर पहन लें, मास्क सैनिटाइजर। पहने, हाथ ना मिलाएं, करीब भी ना खड़े हों, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि हमने भूलना नहीं है। हमारा माशरा आपको पता है, जब तक ईद को 3 दफा गले ना मिले तो उनको ऐसा लगता है जैसे ईद बिल्कुल मुलाकात ही बिल्कुल, नहीं वो हुई। उसकी हमें कमी महसूस भी होगी, और लेकिन ये कि हमने एहतियात करनी है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास टॉरस है। टॉरस वालों का भी आपको टॉरस पता है, वालों का बताएं। आप भी टॉरस है ना, मैं भी टॉरस आप हूं, तो मुझे मैं बताएं आपको जो मैं बातें कर रहा हूँ क्या फिट इन होती कि नहीं आप पे होती। ठीक है, आप बताएं। वैसे टोरियन का साल अच्छा है ना, जी, आपका आपने साल अच्छा बताया start हुआ साल ना। अच्छा हुआ, टॉरस अल्लाह इस का साल शुक्र। ज़हनी तौर पर बहुत मसरूफ़ होंगे और सुकून में रहेंगे। ठीक है, अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगे। 18-19 को आपके 12वें घर में मून होगा, तो मिला जुला रुझान होगा, जज्बाती होकर आप जज्बाती तौर पर बहुत मजबूत होंगे। अच्छा। बड़ा स्ट्रांग होंगे। वो लोग जो ओल्ड एजेस में हैं, सैर करने के लिए बेताब होंगे, वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि वॉक करने ये बंद भी हुए ना लोग घरों में। जी, तो मख्फी अलूम में दिलचस्पी बढ़ेगी, यानी कि आप लोग या मेरा हफ्ता कैसा गुजरेगा, ये इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगे। नींद बड़े मज़े की आएगी, स्पॉस के साथ बहुत निभेगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। आपको तो सूट शूट मिल जाने जिन अच्छा जिनके हिडन अफेयर्स हैं, जिनके वो जा रहे हैं Secret, उसमें, तो सीक्रेट नहीं, जिनके अफेयर चल रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस है, वो बहुत जज्बाती होंगे और वो उन पे बड़ा खर्च करेंगे, मोबाइल पे और मोबाइल पे फ़ोन पे बातें वो आप करेंगे। बता देना कि उनका खर्च करना बेहतर है या ना करें। वो आगे जाके बताता हूँ ना। तो जब कोई इंक्वायरी आपके हक में हो जाएगी, ये एक अच्छी खबर मिलेगी जो मुलाजमत पेशा लोग होंगे। 20, 21, 22 बहुत अच्छे दिन होंगे, ज़हनी तौर पर बहुत खुश होंगे, अपने आप को मजबूत समझेंगे, बड़े अच्छे डिसीजन लेंगे, सोच समझ कर फैसले करेंगे। लेकिन थोड़ा सा खौफ भी रहेगा, क्योंकि 22 को आपके सामने तीसरे घर में चले जाना है, दूसरे घर में। अपनी जिस्मानी क़ुव्वत में बेहतरी महसूस होगी, वालदा के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा, घर का माहौल बहुत पुरसकून होगा, ख़रीदारी का प्लान बनाएंगे और चांद रात का प्रोग्राम बनाएंगे और पैसे खूब खर्चेंगे। और चूड़ियाँ, ख़वातीन ख़ास तौर पे चूड़ियाँ, मलबूसात, जेवर ईद की तैयारी करेंगे, इसमें फुल तैयारी करेंगे। लेकिन बराए मेहरबानी मेरे ख्याल से तो ना करें तो बाहर न निकले, लेकिन रह नहीं सकेंगे। खास तौर पे टॉरस जो लोग हैं ना, ये बड़े तम्बल मिजाज, शकीन मिजाज हैं। कोशिश करूंगी कि मैं तो ना निकलूं एटलीस्ट। मियाँ को भी ना भेज देना वो भी जाके। अच्छा, ये भी एक किया जा सकता है। मैं ये उनको कह रहा ना जो शादीशुदा हज़रात हैं ना, तो वो मुताहत रहें ज़रा। 23-24 को ये थोड़ा सा टॉरियन में आप लोगों ने मुताहत रहना है। 5 सियारे आपके दूसरे घर में इकट्ठे हुए हैं, खूब लुटाएंगे पैसे, खूब अखराजात होंगे,
ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, अखराजात की भरमार होगी और बाद में फिर टेंशन और एंजाइटी का शिकार होंगे। अच्छा कि बहुत ही लगा जज्बाती हो कि मैंने खर्च दिए, अब बचा नहीं मेरे पास कुछ। और बहुत मसरूफियत रहेगी। आपको उस 2 दिनों में अपने आप को बड़ा ठंडा रखना होगा, कूल डाउन, कोई बात नहीं, हो गया ठीक है, लेकिन पहले ही आपको, और खूब फैशन भी करेंगे, नए नए कपड़े खरीदेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदेंगे जैसे जिसकी ज़रूरत भी नहीं तब भी खरीदते जाएंगे, और दिमागी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम होंगे और सही फैसला करने में बहुत टाइम लेंगे। लूं ना लूं, कंफ्यूज रहेंगे, वो डिसीजन मेकिंग। लेकिन 24 की शाम को दिमाग उनका बड़ा सुकून हो जाएगा, ठीक है, और बड़ा फिर एंजॉय करेंगे। ईद से पहले ना ज़रा ठंडा हो जाएगा और 25 तो बहुत अच्छा, ईद इनकी बहुत वंडरफुल ईद, फैमिली के साथ, फैमिली के बहन भाई वालदैन इकट्ठे होंगे, नई नई डिशेस बनेंगी, बदपरेजी करेंगे, हमसायों को साथ जाके मिल के आएंगे, डिशें एक्सचेंज करेंगे, ऐसे लगेगा बड़े अरसे बाद बिछड़े हुए मिल गए हैं, ठीक है ना। तो ये एक दिमाग में होगा, लेकिन एक चीज़ का वो सोशल डिस्टेंस का आप इनको गाइड कर दें ज़रा, बहुत बहुत ख्याल रखें सोशल डिस्टेंसिंग का, औरों के लिए भी ख्याल रखें, अपने लिए भी ख्याल रखें, और क्या कहते हैं सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और ये जो है ना ईद आ गई है, हमने भूलना नहीं है, क्योंकि ये है कोविड है, हमने ये नहीं कहना कि ये कहीं और चला जाएगा, चलो हम 2 दिन के लिए कुछ कर लें। हमारे माँ बाप का भी हमने प्रोटेक्ट करना है, आपके घर में कोई ना कोई, आप बच जाएंगे लेकिन हमारे जो बड़े हैं उनको भी तो हमने प्रोटेक्ट करना है ना, उनका भी तो हमने ख्याल करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप जिससे भी मिलें, मेरे ख्याल से मिलने में इतना गले मिलना और ये हाथ मिलाना, ये सब ना करें, बल्कि दूर से ही ऐसे 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 हाथ रख के कर लें। आजकल ये नया ट्रेंड हुआ है, आपको पता है, तो ये भी चल रहा है कोरोना वाला, लेकिन खतरा कोई नहीं, लेकिन चलेगा तो आपने इसमें रहना है। अब तो प्रोग्राम इतने बड़े कि कोरोना जो है ना वो डरा बैठा, कहता मैं केड़े मुल्क चाह इन्होंने लोगों से तो असर ही कोई नहीं। सही बात है। जेमिनी नेक्स्ट, ठीक है। जेमिनी वो लोग जो 21 मई से लेके 20 जून तक के दरमियान के अरसे में पैदा हुए, ये इनका तो 18, 19, 20, 21, 22 बहुत ही अच्छा एंजॉय करेंगे। इस हफ्ते का आगाज़ बहुत अच्छा होगा, एजुकेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, दोस्तों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा, अपने बड़ों के साथ मुलाकात होगी, एल्डर्स इनकी ख्वाहिशें पूरी करने में पेश होंगे। ये तो बहुत ही आपने मज़े की बात की, बच्चे और बड़े खुश हो जाएंगे कि हमारे बड़े जो हमारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। नाना नानी दादा दादी की तरफ से सारे ईद से ईदियाँ इकट्ठी होंगी, पैसे आएंगे या कपड़े आएंगे, ठीक है। आपने अपने पैसे फंसाने नहीं है, वो जो कारोबारी इजरात है ना वो ज़रा थोड़ा करें, इन्वेस्टमेंट से ग्रेज करना है, ट्रेड कर लें। ट्रेड में ये होता है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड में ये फ़र्क है कि इन्वेस्टमेंट में आपने पैसे दे दिए, इंतज़ार करते हैं, ट्रेड में एक हाथ से ले एक हाथ से ले, तो ट्रेड में कभी बंदा मार नहीं खाता, एक फौरन रिजल्ट मिल जाता ना आपको। सो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसे फंस जाएंगे। वो लोग जो बीवरेज का कारोबार करते हैं, ठीक है, इनकी तो चांदी होगी, अच्छा, खूब सेल होगी। इनको तो ऐसे जैसे मसफर्ज करे कोई कोक का या दूसरे जूसेस का बिजनेस करते हैं, इनकी तो ओवर सेल होगी और सारे महीने की मेहनत का सिला मिल जाएगा प्रॉफिट की शक्ल में, बहुत प्रॉफिट होगा। घूमी हुई चीज़ें जो रख कर भूल गए वो मिल जाएंगी, दुश्मनों हासदों पर गालिब रहेंगे, लेग पुलिंग करने वाले एक्सपोज होंगे, सामने आएंगे कि वो लोग जो पानी से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड बीमारियों पर रिसर्च कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट, उनके एक्सपेरिमेंट बड़े हौसला रिजल्ट देंगे, बड़ा उनका खुश होंगे, मख्फी इल्म पर दिलचस्पी रहेगी और ये प्रोग्राम ज़रूर सुनेंगे ये हफ्ता कैसा रहेगा। अब तो मैंने देखा सारे लोग ही इस तरफ तो जो रुझान आ गया लोगों का, बिल्कुल। अच्छा, मैं परसों एक बड़े मशहूर आर्किटेक्ट हैं यहाँ के, मैं नाम तो नहीं लूँगा, तो मुझे कहते हैं अजमल मैंने आपका प्रोग्राम नहीं देखना। मैं क्यों? कहता है वो आपने मेरे 2 दिन जो बताए थे वो उसी तरह गुजरे जो टफ था, मैं डर गया, मैंने कहा वो जो होती है मुसीबत आ जाए। तो मैं यहाँ कहने का मकसद, लोग डर जाते हैं ना, कि डरने की बात नहीं है, ये एक चीज़ आपको प्रिकॉशन ही अल्लाह ताला की तरफ से कहते हैं गाइडलाइन है, जो होना तो वो होके रह गया। अब मैं अगर मैं वही बात सुनाता हूँ, फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई रोक के आपको कह दे कि आगे पुल टूटा तो आप मुताद ही होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।
तो ये जब आपको पता होगा ना कि मुसीबत आनी है इस तरह का ये ऐसे तो, ही है जैसे हम गुस्सा कर रहे होते हैं तो बाज़ वक़्त हम अपने थिंकिंग से निकल जाते हैं, हमें नहीं समझ आ रही होती है, सोच समझ नहीं होती। लेकिन अगर आप पहले से आपके माइंड में होगा तो एटलीस्ट आप गुस्सा करते हुए थोड़ा सोच लेंगे, आप बैठ जाएंगे। गुस्से में होंगे आप बोलेंगे ये नहीं। देखा करें जो जिस तो बात पे मैं गुस्सा कर रहा हूँ क्या वो वाकई उसकी वेटेज इतनी है। गुस्से में यही तो कहते हैं कि हराम है, इसी क्या वजह इसका से कि फायदा आप भी है? एग्जैक्टली अच्छा, खूब जो जिनके अफेयर चल रहे हैं वो जी। तो मौजें करेंगे, अच्छा। खूब इन होंगे मैसेजेस, ये आपने अफेयर वालों के वीडियो लिए कॉल। पहली दफा जो है ना बहुत अच्छी खबर दी है, वरना वो आप मुझे अक्सर पकड़वा सवाल देते आते हैं कि हैं जनाब वो बताया करें शादियों का, तो आप बड़े खुश सी बातें बताते हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ कि एंजॉय करेंगे। शादीशुदा हजरात अपने स्पाउस के साथ बहुत रोमांटिक होंगे और शादीशुदाओं के तो अफेयर नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, और काफी फिर ठीक है। पॉजिटिव होकर डिस्कशन करेंगे अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ या बीवी फैमिली या टाइम खामद के स्पेंड साथ करेंगे। फैमिली टाइम होगा, उनको लेके उनको कपड़े लेंगे, बच्चों के अशिया कपड़ों की खरीदारी करने पे बड़ा जोर रहेगा जैमनी का। खूब शॉपिंग करेंगे, चूड़ियाँ, मेहंदी, नए कपड़े, बच्चों के खिलौने पर बहुत अखराजात करके अपने बजट को डिस्टर्ब भी कर लेंगे। एक चीज़ नज़र आ रही है कि जैमनी वो जो कैद में है जेलों में, उनको रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। अच्छा। उनको शायद ईद से पहले उनकी कैद ख़त्म हो जाए और बाहर आ जाए, उनकी सज़ाओं में तखफीफ होगी और जल्द रहाई की खबर सुनेंगे। अब जैमनी फिर 2 दिन मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने मुताहत रहना, डरना नहीं है, लड़ना है। वो जो आजकल हमारा बड़ा मुहावरा चल रहा है, डरना नहीं है, लड़ना है। बिल्कुल। सो ओवर एक्सपेंडिचर की वजह से परेशान होंगे। देखिए इसमें परेशानी क्या है, कर अब तो कर दिया, जो हो गया तो अब क्या फायदा। ज़हनी इज़राब का शिकार रहेंगे, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन के फेजेस में गुजरेंगे। डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ी सी परेशानी रहेगी। कोई ऐसा इशू हो सकता है जिससे थोड़ी सी मेरे ख्याल से ज्यादा खर्चा करने की वजह से हर ये भी घर हो में सकता है। आपको पता है छोटे छोटे मसले मसाइल, हमारा तो हो सकते हैं। थोड़ा सा माशरा भी बिगड़ा हुआ है ना, जितनी देर तक किसी को तकलीफ ना दे तो उसको चैन नहीं आता। सही बात है। मियाँ बीवी खास तौर पे छोटी छोटी बातों पे उलझेंगे, तुमने खर्च ज़्यादा करा दिया, मैंने खर्च कर दिया, आपके कहने पे ये किया था, ये वो, ये नहीं कि इस तरह की आप जब कर दिया या तो पहले थोड़ा सा एहतियात कर लें, खर्च ज़्यादा ना करें, और जब कर दिया तो फिर उस पर और आगे मजीद लड़ाई ना करें। और ये करेंगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे घर की खुशियाँ चलेगी। ठीक है, पेरेंट्स के साथ भी उलझने की कोशिश नहीं करनी, वो भी आप पे नाराज़ होंगे या करेंगे कि उन पे उनकी भी एक्सपेक्टेशन होती है, तो आप उसकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरेंगे तो वो लाजमी बात है कि थोड़ा सा वो उलझेंगे, तो उनकी वजह से आप डिस्टर्ब रहेंगे। लिहाजा कोशिश करनी है अपने आप को मसरूर रखें, इग्नोर करना सीखें, और 24 की शाम को हालात बेहतर हो जाएंगे। बड़ा एक ईद से पहले मतलब ठीक हो जाएंगे। आपका 1.5 दिन थोड़ा ईद का दिन तो बहुत खूबसूरत है, इनका बहुत एंजॉय करेंगे। ईदी की शक्ल में बड़ी बड़ी रुकूम आपके पास होंगी, खूब गपशप होगी। बड़ी अच्छी वो दे रहे हैं कि सबको ईदियाँ अच्छी मिल रही हैं, तो ईदियाँ देंगे भी, ईदियाँ लेंगे भी। वरना इस दफ़ा जो है ना ईद का लग रहा है कि जैसे ईदी वाली फीलिंग नहीं आ रही, कि हालात ऐसे हैं कि मुझे लगता है ईदियाँ कम। मजे की बात है कि ससुराल वाले भी आपको ईदी देने आएंगे, बच्चे अगर नाना नानी भी बड़ा इनके साथ या दादा दादी बड़े इन होंगे, और खूब ये ससुराल के चक्कर खूब लगेंगे। अच्छा, ठीक है, और टीवी वगैरह, खाना पीना, ख़ास तौर पे डिफरेंट किस्म के जो मशरूबात है ना वो बहुत पिएंगे। वो मैं कहेंगे अच्छा ये बना लो, शिकंजी बना लो, अब ऐसे करो कि सारी रमज़ान की कसर पूरी करेंगे, कोक दे दो, तो ये इस पे इनका बड़ा जोर रहेगा। सही। तो जैमनाइज सवाए 2 दिन के तो एंजॉय करें, और आपकी ईद अच्छी गुजरेगी, बहुत मज़ेदार गुजरेगी। और फिर ईद वाले दिन क्या करना है ये मरियम बताएगी कि ईद वाले दिन आपने क्या करना है। सोशल डिस्टेंसिंग बता दें। कितनी दफा बताऊं, लोग मेरे ख्याल से हर एक ने अपना अपना सुनना है ना। हाँ, तो आपको हर एक को बताना पड़ेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ईद वाले दिन आप जिससे भी मिलें, अपने घर वालों से मिलें, लेकिन उनका ख्याल करें, उनकी प्रोटेक्शन के लिए और अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहने, गले मत मिलें, हाथ मत मिलाएं, और अपना बीच में जो है वो 6 फीट का डिस्टेंस रखें, और कोई ऐसी जगह बैठें जहाँ पे आप बहुत क्लोज एंटिटी ना हो, बड़ा कमरा हो, या कोई आउटडोर बैठें ताकि आप हाँ कोई लॉन में बैठ जाएं, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आपका ज़्यादा क्लोज विसिनिटी में जो है वो। क्योंकि बाहर से मेहमान आने हैं ना,
तो बाहर से उनके हाथ करके हाँ, और बिल्कुल, मास्क घर के उनको भी अंदर बनाएं। एंटर होने से पहले। अगर बुरा ना मनाए उनको भी मास्क दे दें, भी नहीं, मास्क मेरे पहन ख्याल दें। से इसमें बुरा मनाने वाली तो कोई बात नहीं है। वो बुरा वो मनाएगा जिसको एजुकेटेड नहीं है, जो उसको अवेयर करें, उसको एजुकेट करें कि सर ये आपकी भी बेहतरी के लिए और हमारी भी बेहतरी के लिए। तो खुद लगाया होगा ना तो बिल्कुल, दूसरा खुद ब खुद, हाँ, मैं फिर एक उनको दिन बुरा नहीं लगता। बाजार गया ना तो मास्क भूल गया, गाड़ी में भी मास्क नहीं। अच्छा, वहाँ पे एक दुकान पे मैं गया ना तो एक बंदे ने बड़ा मास्क शास्क पहना और मुझे बड़ा घूर के देख रहा है। मैंने कहा आई एम सॉरी यार, मैं जल्दी में मास्क भूला, मुझे गुस्से में मत देखो, मेरी गलती है। तो इसलिए अब तो ये चीज़ें अब आपको लोग उल्टा बुरा महसूस करेंगे। नहीं पहनेंगे तो करेंगे, बिल्कुल। मैं बड़ा एम्बेरस फील किया, उस बंदे ने मुझे बड़ा गुस्से से देखा। एनी हो, अगला चले जी, कैंसरियन। नेक्स्ट हमारे पास कैंसर है, हमारे पास लास्ट है इस पार्ट का, इस पार्ट का। तो ये वही 18 मई से 25 मई तक। 25 मई तक 18। एक चीज़ कैंसरियन याद रखिए, वजन आपका बहुत बड़ा होगा। आप लोगों ने बहुत खाना पीना रमजान किया में और बदपरहेजी आपका की ना वजन को कंट्रोल करें, वर्जिश बिल्कुल छोड़ी हुई है आप लोगों ने। 18 से 19 को कोई प्रमोशन की खबर सुनेंगे, काफ़ी सुकून महसूस होगा। वेल्थ स्टेटस के बारे में कोई अच्छी खबर मिलेगी, काम के रास्ते खुल जाएंगे। वो लोग जो अथॉरिटी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, जजेस, मैनेजमेंट के उहदों पर बैठे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको बहुत अच्छे दिन उनके शुरू हो गए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनका हर काम रुका हुआ था। ये लोग बड़े टेंशन में रहे, तो अब एक चीज़ें स्ट्रीमलाइन होगी तो ये लोगों में सुकून आ जाएगा कि काम स्टार्ट हो गया आपका। सफ़र में मुताहत रहना आपने। 20, 21, 22 गवर्नमेंट की तरफ से अर्ली पे मिलने पे बड़े खुश होंगे। बड़ा तनख्वाह, छुट्टियां भी ज़्यादा मिल रही है ना, तो हाँ, छुट्टियां ज़्यादा मिलने पे तो ये इस बहुत ही वक्त खुश। छत से लग के वापस आ रहे हैं, जैसे गैसी गुब्बारा नहीं ऊपर लग जाता, तो इस तरह खुशी में सारे घर। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो सबसे ज़्यादा मिल रही है ना, तो वो जाहिर है उनकी खुशी। वो लॉकडाउन का उन पे असर नहीं हुआ। बाकी जो कमा के उनको थोड़ा सा बिल्कुल। अच्छा, बेस्ट टाइम होगा इनके लिए 20, 21, 22। एजुकेशन और बिजनेस में बहुत अच्छी तरह बिजनेस को बहुत अच्छी तरह मैनेज करेंगे। ट्रेड, ख़ास तौर पर बीवरेज का काम करने वाले, इनको खूब प्रॉफिट के रिजल्ट आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन से मुतल्लिका लोगों के रुके हुए काम चल पड़ेंगे। ये एक चीज़ बता दूँ कि ये ट्रांसपोर्ट खुल जाएगी और इन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ईद पे लोगों ने आना होता है, जाना होता है, तो वो ट्रैवल, मतलब आप कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल जाएगी, क्योंकि उम्मीद तो है इस हारोस्कोप के मुताबिक तो खुल जाएगी। ठीक है, पिछली कसर निकल जाएगी उनकी भी, लेकिन उसमें भी ट्रांसपोर्ट वालों को भी ख्याल करना पड़ेगा, बहुत ख्याल करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट का में तो आपने 1 मिनट के लिए भी मास्क नहीं उतारना, वैसे उनको भी, ट्रांसपोर्ट वालों को भी चाहिए कि एक सीट पे एक ही बंदा बैठाए, दो को जोड़ दो और एक सीट छोड़ के बैठे हैं। तो कोई बात नहीं, किराया थोड़ा सा ज़्यादा ले लेकिन कम सवारियाँ लेके जाएं। अच्छा, बड़ों की तरफ से बहुत सपोर्ट होगी आपको बड़े तोहफे तोहफ़ भी देंगे, बड़े आपके होश पूरी करने में मदद देंगे। दोस्तों की तरफ से भी मदद होगी, दोस्त बड़े आके मिलेंगे। ये आपका यानी कि जो बिछड़े हुए दोस्त है ना, काफ़ी लॉकडाउन की वजह से दूर हुए थे, ये बड़ा मिलने, इनके साथ बड़ी इनकी मीटिंगें होंगी। आपकी स्ट्रॉन्ग एक ख्वाहिश ऐसी पूरी होगी जिससे आप बहुत ही खुश होंगे। मियाँ बीवी की रिलेशन में बहुत बेहतरी होगी, एक दूसरे पर वारी वारी जाएंगे। वो जोड़े जिनकी सेपरेशन हुई है, पिछला जो कैंसरियन थे ना, पिछला 1.5 साल काफ़ी जो कपल से ना टफ टाइम मिला, और कई कपल ऐसे हैं जो इस वक्त सेपरेट हुए हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं, कैंसरियन ये ईद आप जिनके थोड़ी सी डिस्टेंस आए मिल के करेंगे, आपकी सुलह हो जाएगी और तल्कात आपके रिवाइव होंगे। अगर ख़वातीन है तो उनका हस्बैंड उनको आके ले जाएगा, और अगर आप अपना मर्द हैं तो आपकी मिसेज जो है ना, वो आपको खुद ही रिस्पॉन्स देगी कि आ जाए सुलह कर लें। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। हाँ, ये घर उजड़ते जो उजड़ने के करीब है वो बस जाएंगे, ये बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी न्यूज़ है। मेरे ख्याल से अगर ईद पे वही मिल जाएं जो बिछड़े हुए हैं तो फिर हाँ नहीं ये असल ईद तो वही हो जाएगी। कैंसरियन का एक चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आ रही, अच्छी शॉपिंग करेंगे, बच्चों के लिए ख़रीदारी करेंगे, सोच समझ के खर्चना है आपने पैसे। ठीक है, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ मरीम, थोड़ा सा कि जो मियाँ बीवी के जो झगड़े होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, 1 साल 1.5 साल,
तो एस्ट्रोलॉजी या अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको ये चीज़ों से बड़ा बचा लेता है। बचाना तो अल्लाह ताला की ज़ात ने, जो ऊपर लिखा था वो डेस्टिनी पढ़ के बता देता है कि वो फिक्स डेस्टिनी होती है। तो मैंने इस पर रिसर्च की थी, मैं थोड़ा बता दूँ। मेरी 55 रिसर्च थी ये डिवोर्स, 54 डिवोर्स रुक गई, ठीक हो गए, और एक कह के करवाई थी। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा सब्र किया करें। और ये एस्ट्रोलॉजी, फिर मैं आपको बात करूँ कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, जो आपको काउंसलिंग भी रोड साइड एस्ट्रोलॉजर होंगे, वो आपको डराएंगे। वो अक्सर मैंने तो देखा वो तलाक कराने पे नौबत पड़ी होती है, और नहीं ये हो ही नहीं खत्म सकता हो गया, तो। खत्म हो। पिछले दिनों में ना एक खतून का मुझे फ़ोन आया, कहते हैं वो मुझे तो हर एक ने कहा था कि जी सेपरेशन हो जानी है, लेकिन वहाद आपने कहा था सब्र करो, तो सब्र का फल मुझे मिल गया। तो इसलिए सब्र करना है, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है तलाक। बिल्कुल बिल्कुल। 23-24 को थोड़ी सी उलझनों का शिकार रहेंगे, ओवर एक्सपेंडिचर की वजह से डिस्टर्ब रहेंगे, ससुराल से अनबन हो सकती है। ख़वातीन कैंसरियन, अपनी सास की सेहत का बहुत ख्याल रखना है। अगर वो थोड़ी बहुत गुस्से में आपसे बात कर जाएं तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। वो आपकी वजह से नहीं हार्श होंगी, उनकी तबीयत ही ऐसी होगी जिसकी वजह से थोड़ा सा आप पे हार्श हो सकती हैं। तो उनकी बातें आपने दिल पे नहीं लेनी। लोग आपको भड़काएंगे, घर में ही बाज़ दफ़ा कहते हैं महलाती सासें, घर जो जॉइंट फैमिली होती है तो उसके अंदर उसमें बातें तो वो लगाई बजाई बड़ी होती है। तेरी सास ने तुम्हारे बारे में ये कहा, उसने ये कहा, दूसरी, तो ये बातें ना जब तक खुद ना सुन लो ना तो उतनी देर तक सुन, अगर बड़े कह भी देना, असर नहीं लेना, अगर कह भी लेना तो कोई बात नहीं, बड़ा इतना राइट तो होता है उनका। माँ बाप तो डांटते हैं, उनको भी माँ बाप ही होती हैं, सास भी। बिल्कुल। तो हैंडल करना बड़ा स्कूल होके। और 24 की शाम को वही, अगर सास ने आपको डांटा, वही सास आपको बना के आपको प्यार भी करेगी, आप पे वारी भी जाएगी, और क्या चाहिए, और सॉरी भी करेगी अगर मुझे गुस्से में तुम्हें डांट दिया। तो इसलिए ना तहम्मुल से अपने वक्त गुजारना बहुत। 25 को, अच्छा शाम को ये कंसेरियन शाम को कुकिंग बहुत करेंगे। अच्छा, क्योंकि अगले दिन ईद होनी है तो ईद पे शाम को चीजें बड़े शौक बनाएंगे। से जब सास ने प्यार कर देना तो लाजमी बात है, उसके बाद फिर कहेंगे चलो बना लेते हैं जो भी। 25 को बहुत इंजॉय करेंगे, ज़ोनी तौर पर बहुत पुरस्कून होंगे, रिश्तेदारों से मुलाकातें रहेंगी, खुद भी दूसरों के यहाँ विज़िट करेंगे, तोहफे तोहफ़ एक्सचेंज होंगे, खाने हुल्ला गुल्ला, इमोशनली बहुत खुश होंगे। और बस वो जो मरियम की आखिरी जो है ना नसीहत, वो मरियम से सुन लें कि आपने ईद वाले दिन करना क्या है। आप लोग हर कोई जो हमें सुन रहा है, देख रहा है, इस बात का बहुत ख्याल करें कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें ईद पर। और वैसे भी आप किसी से मिल रहे हैं तो मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें, और दूसरों का भी ख्याल करें और अपना भी ख्याल करें, ये बहुत ज़रूरी है। और ईद स्पेशली जब हम लोग मिलते हैं तो हम लोग गले भी मिलते हैं, हमारा एक ट्रेडिशन है, गले भी 3 दफ़ा मिलते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। लेकिन इस दफ़ा एक ईद अलग अंदाज में करें, मिलें ज़रूर, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखें। और मेरे ख्याल से ये पार्ट हमारा यहाँ पे एंड होता है। अजमल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अगर आपका हॉरोस्कोप नेक्स्ट पार्ट में आता है तो वो देखना मत भूलिएगा। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।